नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। प्रखंड क्षेत्र के कमतौल निवासी दीपक सर्राफा जो नूरचक चौक पर अपनी किराना की दुकान चलाते हैं, जो रोज की तरह आज रात भी दीपक सर्राफा अपनी दुकान बंद कर रात 9 बजे घर जा रहे थे। उसी बीच रास्ते में बलाहा गांव में डायवर्जन के पास कुछ गुंडे अपाचे बाइक से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही दीपक सर्राफा वहां पर पहुंचे, गुंडों ने उनको गोली मारी और बंदूक की नोक पर घेर लिया और उनके पास 50 से 55 हजार नकद बाइक और दुकान की चाबी छीनकर फरार हो गए। दीपक सर्राफा का ये भी कहना है कि वारदात जिस जगह पर हुई उस जगह से आधे किलोमीटर पर बिस्फी पुलिस की पेट्रोलियम गाड़ी खड़ी थी, जिसको कम से कम 20 बार कॉल लगाया गया, लेकिन कॉल एक बार भी नहीं लगा। दीपक सर्राफा ने यह भी बताया कि जब मैं अपने आदमी को बिस्फी पुलिस थाना पर भेजने के बाद भी बिस्फी पुलिस वारदात वाली जगह पर नहीं पहुंची, जिससे बिस्फी पुलिस के प्रति लोगों में खासा आक्रोश है। नमस्कार, मैं अहमद हुसैन, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। अभी मैं बिस्फी प्रखंड के नूरचक पंचायत के नूरचक चौक पर स्थित हूँ, जहाँ कुछ क्रिमिनलों द्वारा, कुछ डकैतों द्वारा एक बहुत बड़ी वारदात को सामने अंजाम दिया गया है। हाँ, बताया जाता है कि कमतौल निवासी, क्या नाम हुआ, दीपक कुमार सराफ, जो कमतौल निवासी है, नूरचक चौक पर अपनी राशन की दुकान चलाते हैं। वह कल दुकान 9 बजे बंद कर वो अपने घर जा रहे थे, जहां रास्ते में एक बलहा गांव पड़ता है, वहां पर एक डाइवर्सन है। उसी डाइवर्सन के पास आए दिन इस तरीके की मामला सामने आती रहती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें कल रात दीपक सराफ जी अपने रोजमर्रा की जिंदगी की तरह, रोज की तरह दुकान बंद कर 9 बजे घर जा रहे थे। उसी क्रम में 2 अपाची बाइक से एक यानी कि अकेले आदमी को देखकर उन्होंने इन पर हमला कर दिया। गन यानी कि बंदूक सटाकर इनके सीने में, छाती में बंदूक सटाकर इनके पास से जो माल था, जो पैसे थे, बताया जाता है कि 50 से 55 हजार रुपया कैश, दुकान की चाबी, दुकान का डायरी और बाइक छीन लिया गया। क्या कुछ हुआ मामला, क्या वारदात हुई, जानते हैं उनसे। क्या नाम हुआ सर? दीपक कुमार सर्राफ। जी सर, क्या घटना हुई, कैसे हुई, कि आप इस बारे में कुछ पब्लिक को हमारे बताएं। हम 8:30 बजे रात में दुकान बढ़ा करके यहाँ से चले जी। चलने के बाद जो है सो धजबा में एक तगादा करना था, तो तगादा किए जी। तगादा करके पैसा दिए और पैसा ले करके हम फिर वहाँ से स्टार्ट हुए। बिरला चौक पर पेट्रोल लिए जी। पेट्रोल लेने के बाद फिर वहाँ से जब चले हम, तो कोकला चौक से आगे बलराम के घर के समीप एक मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल से 3 आदमी था उस पर। हाँ, आ करके मेरे मोटरसाइकिल को घेर लिया। घेरने के बाद मोटरसाइकिल का चाबी छीन लिया, उस झोला में रुपया था सो ले लिया, और गाड़ी का, दुकान का चाबी था सो ले करके चलते बना कमतौल के तरफ, पेंगड़ा के तरफ। हाँ, और उसके बाद हम क्या करें, तो हमारे पास मोबाइल था, तो हम अपने बच्चे को फ़ोन किया, तो बच्चा हमारा यहाँ आया और थाना के फ़ोन लगाते रहे, फ़ोन नहीं लगा। बाद में बीसो शाह का लड़का को भेजा गया कि थाना प्रभारी वहाँ आए कि नहीं, बात करवाइए। थाना प्रभारी से बात हुआ और उसके बाद वो बुलाए हमको, बोला ठीक है, कल सवेरे हम इसका एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि थाना प्रभारी को हमने कम से कम 20 मरतबा फ़ोन किए, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। तो इसमें कहीं ना कहीं थाना प्रभारी और बिस्फी थाना SHO की लापरवाही भी इसमें शामिल नजर आती है, क्योंकि अगर थाना हमारे रक्षक के लिए होता है, रक्षक के लिए अपॉइंट किया जाता है। पेट्रोलिंग गाड़ी आपको कोखला में लगा हुआ था। अब इतना नजदीक वहाँ से आपका, जहाँ पर ये वारदात हुई, वहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर होगा करीब। एक को मिल गया हाफ किलोमीटर होगा। हाफ किलोमीटर से आने में कितना वक्त लगा होगा? आया वहाँ पर पहुँचा था? नहीं। वहाँ सूचना मिलने के बाद भी वहाँ नहीं पहुँचा। हमको यहाँ थाना पर आए तो बोले कि सवेर में आए। क्या नाम हुआ सर? अमित सर्राफ। आप कौन हुए इनके? बेटा। जी सर, आप बताएंगे। तो वो थाना को फ़ोन किए, तो थाना मतलब विश्व के बेटा को फ़ोन किए, जिसके यहाँ मेरे पापा तगादा किए थे रात में। फिर उनको फिर भेजे थाना में, तो थाना में फिर बड़ा वो उठे, तो बोले कि नहीं यहीं आने के लिए, तो आए वहाँ पर। वहाँ आने के बाद फिर वो बोले किसी के सवेर में आने के लिए। अभी वो आए हैं, पहले दुकान का ताला वाला चेंज किए हैं, अब जाएंगे थाना को। कितने बड़ी ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी एक इल्ज़ाम भी है आप लोग लगा रहे हैं थाना प्रभारी के ऊपर कि 20 मरतबा फ़ोन करने के बाद भी नहीं आया। उसके अलावा
जब उनको सूचित किया गया उसके बाद भी वहाँ पर वारदात की घटना स्थल पर नहीं पहुँचे, थाना प्रभारी या नहीं उनकी कोई टीम पहुँची। जबकि ये भी बताया जाता है कि जिस जगह पर वारदात हुई उस जगह से वारदात के आधा किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोलियम गाड़ी घूम रही थी। ये बहुत बड़ी बात है और मैं बिस्पी SHO संजय जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को अपने संज्ञान में लें और इसे जल्द से जल्द इस जो ये मामला होता है, ये जो घटना घट रही है, आए दिन घटती जा रही है, इस मामले पर रोकथाम करें और जिनके साथ ये घटना हुई उनको उनका जो नुकसान हुआ है उनका भुगतान करने का, उनका रिकवर करने का जल्द से जल्द प्रयास करें। और जो भी दोषी है इस तरीके के मामले में, जो भी दोषी पाया जाता है, जो भी दोषी है, डकैत है, इस तरह का क्रिमिनल माइंड रखने वाले हैं, उसको, उस आदमी को, उस क्रिमिनल को, उस दोषी को जल्द से जल्द सलाखों के अंदर भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। बिहार से सीनू संवाददाता अहमद हुसैन की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।